एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है अबाउट द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन। सो एवरीवन, ये हमारे कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस के एस स्वामी सर हैं, जो कि जज रह चुके हैं। ठीक है, अब हम आज पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। किसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, सो ऐसा है कि ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये है हमारे जस्टिस के एस पुत्तास्वामी सर, जो कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। सो एवरीबॉडी, वो एक इडियम है ना हमारा, लाइक डोंट जज अ बुक वाइज कवर, तो आप भी ऐसा ही कुछ समझ सकते हैं। आप इनके फेस से आपको लग रहा होगा कि हु इज़ दिस मैन, ओके, दिस ब्ला ब्ला ब्ला, ओके, बट या he was the कर्नाटक हाई कोर्ट जज। ओके, अब अब आप सोच रहे होंगे कि वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मैन। ओके, वाइल आई एम टीचिंग अबाउट द एफर्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन टू से अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो एवरीबडी, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो डील किए जाते हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In which part of Indian Constitution? Part 3 of the Indian Constitution, and these start from Article 12 to 35। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, सो और अब ये है कि पहले हम थोड़ा फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं। एक्चुअली हमारे जो इंडिया का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्चुअली वो पूरी तरह किसी एक चीज़ से नहीं ऑब्टेन किया गया है, एक चीज़ से बोरो नहीं किया। अदर जितनी भी हमारी अनदर कंट्रीज़ रही हैं, उन कंट्रीज़ में जो भी चीज़ हमें सही लगी हैं, कि जो हमें लगा कि हमें ये रिफॉर्म बोरो करना चाहिए, तो हमने लिए हैं। सो सेम वैसे फंडामेंटल राइट्स जो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। यूएसए स्टैंड फॉर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए स्टैंड फॉर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो लेट्स बिगिन। तो ये जैसा मैंने बोला, हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील किए जाते हैं आर्टिकल नंबर 12 to 35। ठीक है, कोल्ड दी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 12 to 35 जो है वो इंडिया के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डन। लेट्स मूव फर्दर। प्रमोट आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सो एवरीबडी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी? वो है ना, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, सो ब्रॉड क्लासिफिकेशन ये देखते हैं हमारे जो अभी फंडामेंटल राइट है। करेंटली हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। करेंटली वी हैव टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर, बट अर्लियर ये क्या 7 थे, कितने थे? 7 थे। बट जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, उसे एक अनदर आर्टिकल रख दिया। और वो ऐसा क्योंकि अगर राइट टू प्रॉपर्टी अगर हम फंडामेंटल राइट रखते तो हर कोई बंदा आके कल से हर सेकंड डे क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी के लिए वही बार बार सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दौड़े जाता कि मेरा फंडामेंटल राइट है, लाइक दिस। ओके, सो हमें वो रिमूव करना पड़ा। लेट्स मूव फर्दर। सो स्टार्ट फ्रॉम दी राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी डील करती है आर्टिकल नंबर 14 to 18। ठीक है, देन राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 to 22 एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इट्स डील फ्रॉम आर्टिकल नंबर 23 to 24। ओके, एंड फर्दर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट्स डील फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 25 to 28। okay, and then cultural and fundamental rights, so these deal from article number 29 to 30, and the last one is that right to constitutional remedies, article 32 to 35। okay, so I just hope everyone you have been got the actual thesis of behind these fundamental rights। ठीक है, so I have a trick how to recognize, how to recall, and how to memorize for the long time। okay, so I learn as EFE and RCC। ठीक है, EFE RCC, EFE RCC। E stand for the equality, F stand for the freedom, and E again stand for the right against exploitation। ठीक है, and R stand for right to freedom of religion, C stand for the cultural and fundamental rights। ठीक है, which deal from article number 29 to 30, and last one is the constitutional remedies, article number 32 to 35। okay, let's move further। so everyone, let's see the features of the fundamental rights। एक्चुअली यहाँ थोड़ा एक एक्सेप्शंस भी है कि फंडामेंटल राइट तो सभी के लिए अलाउ होते हैं। सपोज हमारे यहाँ पे कोई फॉरेनर रह रहा है, उसने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है, लाइक ठीक है, अब सिटीजनशिप के लिए भी अदर आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5 to 11। ठीक है, यू कैन
सी इन द पॉलिटी ऑफ एम लक्ष्मीकांत। ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिकल, एक्सेप्शन ये कि आर्टिकल यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिन आर्टिकल को ओनली दीज आर्टिकल विल बी अलाउ फॉर दी इंडियन सिटीजन। ओके, लाइक आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 एंड 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, लाइक 15, 16, 19, 29 एंड 30 एवरीबडी। ये आर्टिकल केवल इंडियन सिटीजन को ये इन आर्टिकल्स का राइट दिया गया है, बाकी अदर नहीं, ठीक है। सो नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक ये भी मिथ है कि क्या ये मिल गए हैं तो बस क्या एब्सोल्यूट हो गए हैं कि बस अब हम ही हैं जो भी हैं, ठीक है, लाइक ऑटोक्रेटिक रूलर। ओके, बट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड है, ठीक है। ऑल राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट दी स्टेट। यहाँ पे स्टेट मीन्स यहाँ पे हम गवर्नमेंट को एसोसिएट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेट मीन्स ये नहीं कि लाइक हमारा एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, RUT लाइक दिल्ली, ठीक है ना, लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, नथिंग। इन द पॉलिटी देयर इज अ स्टेट मीन्स समबडी, लाइक द सम इंस्टीट्यूट लाइक गवर्नमेंट एंड समबडी एल्स, लाइक, है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फोर्थ वन इज दैट मिक्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। तो हमने देखा है कि कोई भी चीज़ होती है उसके लूफोल्स तो होते ही होते हैं। यही नहीं कि किसी एक चीज़ का बस आपके पास प्रोज ही मिल जाएगा, आपको बस फ़ायदे में, नथिंग एल्स। ओके, नथिंग लाइक दिस। बस प्रोज, अगर किसी चीज़ के प्रोज हैं तो कौन से भी होंगे, फ़ायदा है तो नुकसान भी डेफिनेटली होगा। सो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स दोनों टाइप के हैं, इन्फोर्सिबल एंड जस्टिसिएबल। इन्फोर्सिबल क्यों बोला है? सपोज दैट अगर मेरे आर्टिकल वायलेट होते हैं या मेरा कोई सा भी आर्टिकल अगर वायलेट होता है जो डील करता है, स्पेशली अगर हम सपोज, मैंने आपको अभी ऊपर बताया पुत्ता स्वामी के बारे में, जस्टिस पुत्ता स्वामी के बारे में इसलिए बात की जाती है कि इन्होंने राइट टू प्रिवेसी की बात की थी, राइट टू प्रिवेसी। अब ये राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21 है। इसी आर्टिकल के अंदर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी है। कौन सा है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। एंड राइट टू डेथ भी इसी में आता है, एवरीबडी याद रखना है। राइट टू डेथ भी हमारा आर्टिकल नंबर 21 में ही आता है, राइट टू डेथ। सो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी मतलब हमें जीवन जीने का अधिकार है पूरी इज्जत के साथ, ठीक है। एंड राइट टू डेथ, अगर इंसान अपने आप को ख़त्म करना चाहता है ये भी उसका राइट है। वाइल अभी तो ऐसा कुछ रूल्स भी हैं हमारे लॉ में भी कि ऐसा, मतलब ऐसा कि जो इनको प्रिवेंट करता है कि किस कंडीशन में नहीं कर सकते ऐसा, लाइक दैट, ठीक है। सो मैंने अभी बताया, थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। ये हमारे 12 to 35 होते हैं टोटली, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 होता है, फ्रीडम 19 to 22 होता है, एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये 23 to 24 होता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, ये 25 to 28 होता है। राइट कल्चरल एंड फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में हमारा एजुकेशनल राइट्स आएगा। सॉरी, देयर इज समथिंग मिस, राइट, लाइक एजुकेशनल राइट देयर, एजुकेशनल राइट है, ठीक है। सो नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। फिर हमने पढ़े कि फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं, कि ये पूरी तरह एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। 15, 16, 19, 29 एंड 30 अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ द इंडिया, नॉट अनदर पर्सन, ओके, नॉट फॉर द ऑल पर्सनस। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, कोई फॉरेनर है तो उसने अगर इंडिया की सिटीजनशिप ले ली या फिर कुछ कंडीशन है तो उसे पूरी तरह ये अलाउ नहीं है, ठीक है। मिक्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स, सम पॉजिटिव राइट्स भी हैं, सम नेगेटिव राइट्स भी हैं। इन्फोर्सिबल एंड जस्टिसिबल क्यों बोला है कि अगर किसी का राइट वायलेट होते हैं तो डायरेक्टली अप्रोच टू दी सुप्रीम कोर्ट, स्पेशली एवरीबडी यहाँ पे मैं थोड़ा बता देती हूँ, बेट, ओके, शिट, लेट्स सी हियर कि ऐसा है कि अगर कोई ये कोई बंदा है XYZ, ठीक है, ये XYZ कोई बंदा है, अगर इसके फंडामेंटल राइट्स अगर इसके राइट्स वायलेट हो जाते हैं, वायलेट हुए सपोज, तो ये अंडर, इसके पास 2 ऑप्शन है। अगर ये इसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है तो अंडर आर्टिकल 32 ये डायरेक्टली जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्यों? क्योंकि इसके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं। अदरवाइज ये जाना चाहे तो अंडर आर्टिकल 226, अगर इसे जाना है तो ये पहले हाई कोर्ट में भी जा सकता है। अगर इसे लगा हाई कोर्ट में जाएगा 226 के अंडर जाएगा, वहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अभी मैंने पढ़ा था ना आपको 6th राइट जो था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो इसी के लिए था कि अगर राइट वायलेट हो रहा है इनमें से कोई भी फर्दर जो ऊपर दिए गए थे वो आर्टिकल अगर वायलेट होते तो एनी इंडिविजुअल कैन गो टुवर्ड द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड अंडर आर्टिकल 32 ही और शी कैन मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट, ओके। सो ये था, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब पुत्ता स्वामी का ये था कि मैंने बताया इन्होंने क्या राइट टू लाइफ के लिए बहुत लड़ाई की। इसका एक जजमेंट है एवरीबडी हमारा कि ये है हमारे जस्टिस के एस पुत्ता स्वामी सर, ठीक है। सो
इनका नाम मैंने बता दिया आपको कि ये KS कुत्तास्वामी, ये एक इंडियन जज रह चुके हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में, ठीक है। हु वॉज ऑल्सो द ओरिजिनल पिटिशनर, और इन्होंने एक पिटिशन भी डाली थी, याद रखना है, चैलेंजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्होंने एक बार क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया, ओवर मेकिंग आधार मैंडेटरी। इन्होंने ही बोला था कि जो हमारा आधार है 2012 में क्या हुआ, इन्होंने बोला कि आधार को आपको मैंडेटरी करना ही होगा, आधार आपको मैंडेटरी करना ही करना होगा। इसके लिए इन्होंने ये खुद ही पिटिशनर बन गए, ठीक है। ही हैड फाइल्ड अ रिट पिटिशन इन 2012, इन्होंने अपनी रिट पिटिशन डाली कब, 2012 में। एंड ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, फिर जैसे 5 ईयर हुए, 26 अदर पिटिशंस हैव बीन टैग्ड अलॉन्ग विद हिज, फिर जैसे 5 साल हुए 26 और ऐसी पिटिशन आ गई जो इन्होंने टैग्ड की उसी प्रीवियस पिटिशन के साथ में। एंड चैलेंजिंग द स्कीम, और फिर इस स्कीम को चैलेंज किया इन्होंने, ठीक है। फिर इसी कंडीशन में आगे जाके राइट टू प्रिवेसी जाके अंदर इस जो जजमेंट को बोलते हैं केशवानंदा भारती केस जजमेंट, ये अंडर ये फिर 2017 में जाके, फिर इन 2017 में जाके अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, राइट टू जो लाइफ है हमारा वो, और विद डिग्निटी, राइट टू डेथ और राइट टू प्रिवेसी, ये हमारा फंडामेंटल राइट बना था, ओके। और एवरीवन, ये सबसे हमारी हिस्ट्री का सबसे ऐसा जजमेंट था जिसमें 9th जज जो थे सुप्रीम कोर्ट की 9th जज की बेंच ने जिसको डील किया था। तो इसमें जो जस्टिस थे वो थे जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, अभय मनोहर सप्रे, DY चंद्रचूड़ साहब जो हमारे फॉर्मर CJI रह चुके हैं और अभी तो हमारे BR गवई साहब हैं, एंड जस्टिस चेलुमेश्वर शरद अरविंद बोबडे, ये ऐसे बोबडे भी इनको बोलते हैं इन शॉर्ट, एंड RF नरीमान RK अग्रवाल सर, अब्दुल नज़ीर एंड संजय किशन कौल सब, ठीक है। तो ये टोटल 9 जज थे, ठीक है। और so there are nothing to explain further, but yeah, these all articles are very important to recognize, to properly relate your articles, and everybody wait, there is something is very important to telling you, so everyone, there is a need to tell you like that. Listen, मैंने बोला suppose it's me, it's if I and it's someone else, if it's someone else, ठीक है, मैं थोड़ा समझा देती हूँ, if someone else, अगर ये मैं हूँ, ये कोई दूसरा है, मेरे पास भी FR है, मेरे पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इंडिविजुअल है तो इसका भी फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट एवरीबडी। सपोज दैट अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सपोज अगर ये मेरे सामने वाला इंडिविजुअल एंटिटी अगर ये मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, तो उस कंडीशन में इस बंदे के सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वायलेट हो जाएंगे, मींस फिर इसके फंडामेंटल राइट खुद ब्रीच हो जाएंगे, फिर इसके फंडामेंटल राइट नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि इसने मेरे फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर दिया। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है, सामने वाले बंदे के फंडामेंटल राइट जब तक ही फंडामेंटल राइट रहेंगे, जब तक कि वो सामने वाले के फंडामेंटल राइट को ब्रीच ना करे। सो आई होप यू ऑल विल properly get understand. Okay, so please do revise, and if you all guys like the video, so please do like, share and subscribe. Thank you so much.